गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपने आज तक मंजरी पढ़ा, व्याकरण पढ़ा और अब आपका तीसरा किताब जो है हिंदी का, वो महान व्यक्तित्व है। बच्चों, महान व्यक्तित्व अर्थात महान व्यक्तियों के अच्छे आचरण, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र गौरव के प्रतीक महान व्यक्तियों से हम परिचित हों, इसलिए महान व्यक्तित्व पाठ हम पढ़ते हैं। इन महापुरुषों के जीवन और आदर्श को समझकर हम अपने जीवन में उतारें तथा उसमें सांस्कृतिक विरासत को हम अपने समृद्ध करें। भारत सदैव से महापुरुषों की धरती रही है। इतने महापुरुष यहाँ जन्म लिए हैं। उन महापुरुषों के जीवन से हम बहुत सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन बातों को ग्रहण करके हम अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो हमें हमेशा ये आवश्यक है कि महान व्यक्तियों के जीवन से कुछ न कुछ सीखें, इसलिए हम उन महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। आपके महान व्यक्तित्व पाठ किताब का जो पाठ है पहला, उसका नाम है सावित्री। हम सावित्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है कि भारत में मध्य देश, जो आजकल दक्षिणी कश्मीर में है, वहाँ अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया उनको संतान नहीं होने की चिंता सताने लगी। इसके लिए उन्होंने अपने देश के ज्योतिषियों को बुलाया और उन्हें अपनी कुंडली देखने को कहा। जब ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखा तो उन्होंने कहा कि राजा, आपके ग्रह तो बता रहे हैं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी और इसके लिए आपको सावित्री देवी की पूजा करनी होगी। राजा अश्वपति को संतान की बहुत ज़्यादा चाह थी, इसलिए वो अपना राजपाट छोड़कर वन में चले गए और उन्होंने 18 साल तक वहाँ तपस्या की। उसके बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई और सावित्री देवी की पूजा करने के कारण उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की का नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और रूप की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक होने लगी। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसका रूप और ज़्यादा निखरने लगा और जैसे हर पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होती है, वैसे अश्वपति को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। अश्वपति ने ये चाहा कि उनकी बेटी के अनुरूप उसे कोई वर मिले और जिसके साथ वो जीवन भर खुश रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। सावित्री का मन भी नहीं लग रहा था घर में, तो उन्होंने उसको तीर्थ स्थल पे जाने के लिए भेजा और ये आज्ञा दी कि अगर रास्ते में तुमको कोई उपयुक्त वर मिलता है तो मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम उसका चुनाव खुद कर लेना। सावित्री अपने रथ से जा रही थी तो रास्ते में एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे, चारों तरफ हरियाली थी और वहीं एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी और छाल पहने हुए था। उसके मुख पर अलौकिक तेज था। सावित्री थोड़ी सी हिचकिचाई, लेकिन उसने अपने मंत्री से कहा कि हम लोग आज यहीं विश्राम करेंगे। जैसे ही उसका रथ ठहरा, वह युवक आता है और सावित्री का परिचय प्राप्त करने की चाह रखता है। जब उसे पता चला कि वह राजकुमारी है तो बहुत ही सम्मान के साथ अपने पिता के आश्रम में ले जाता है और उसने यह भी बताया सावित्री को कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं, अर्थात वो देख नहीं सकते। वो किसी समय शाल्व देश के राजा थे, आज यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री अपने घर लौट आई। बहुत जल्दी लौट आने पर अश्वपति को थोड़ी आशंका हुई, लेकिन उसने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने पिता से सत्यवान के बारे में बताया। पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने सावित्री को ये कहा कि ठीक है, तुम्हारे अनुरूप अगर वर मिल गया है तो हम तुम्हारी शादी वही करेंगे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता। उनके पिता को बहुत चिंता हुई और बहुत दुख हुआ। उन्होंने हर तरीके से सावित्री को समझाने का प्रयास किया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख का कारण बनेगा।
तब सावित्री ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने अनुरूप वर का चुनाव करूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने उसे चुन लिया है और अब इस मार्ग से हटना अर्थात युग युग के लिए अपने ऊपर कलंक लेना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरा परिवार कलंकित हो। फिर अश्वपति के पास कोई उत्तर नहीं रहा। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर बहुत विचार विमर्श किया और अंत में सावित्री को साथ लेकर वो सत्यवान के पिता के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने सत्यवान के पिता द्युमत सेन के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। द्युमत सेन ने तो पहले अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं राजकुमारी को अपने घर में नहीं रख सकता। तब उन्होंने अश्वपति से कहा कि महाराज, मैं तो दरिद्र हूँ, मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मैं किसी समय राजा था, मगर अब मैं नहीं हूँ। अब मैं कंगाल हूँ और मैं आपकी बेटी को वो सुख नहीं दे सकता। तब अश्वपति ने स्थिति बताया कि हमारी बेटी ने आपके बेटे को चुन लिया है, आप विवाह कर लीजिए। तब सत्यवान के पिता मान गए और आश्रम में ही दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन देकर जा रहे थे, लेकिन सत्यवान के पिता ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि महाराज, मुझे इसका क्या काम, मैं तो केवल यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ। विवाह के बाद सावित्री वहीं आश्रम में रह गई, अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के दिन रात सत्यवान की सेवा करने में अपना मन लगाती। सावित्री लोक कल्याण और उपकार की बातें सत्यवान के साथ किया करती थी। दिन भर का काम काज करके जब भी उसको अवकाश मिलता तो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पति की आयु लंबी हो, अर्थात मेरे पति दीर्घायु हो। ज्यों-ज्यों समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के केवल 3 दिन बच गए थे, तो सावित्री को ये चिंता सताने लगी कि अब केवल 3 दिन शेष हैं। वो डर जाती थी और इसलिए उसने भोजन का त्याग कर दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। वो भोजन के लिए उसको सब लोग कहते रहे, सबका अनुरोध टालती रही और तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे हो ली। सत्यवान ने समझाया कि तुम तो 3 दिन से भूखी हो, तुम मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे और बहुत सारी लकड़ियां जब उन्होंने काट के गिरा दिया, तब सावित्री ने कहा कि अब तो बहुत ज़्यादा लकड़ी हो गई है और आप नीचे उतर आइए। सत्यवान थोड़ी देर में नीचे उतर कर आते हैं और फिर सावित्री से बोलते हैं कि मेरे सिर में चक्कर आ रहा है और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगते हैं, मूर्छित होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सत्यवान के प्राण निकल जाते हैं। उनका निर्जीव शरीर धरती पर पड़ा रह जाता है। सावित्री तो ये सब कुछ जानती थी और पति को निष्प्राण देखा उसने, अर्थात उसने देखा कि उसके पति के शरीर में प्राण नहीं है। वह विलाप करने लगी, रोने लगी और ऐसा लगा उसको थोड़ी ही देर में कि कोई भयानक परछाई आकर उसके सामने खड़ी हो गई है। उसे देखकर वह थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसमें बोलने की हिम्मत आ गई और उसने कहा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? उस परछाई ने कहा कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है और मैं उसे लेकर। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे और शरीर उनका धरती पर रह गया, सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री भी चली आ रही है। तब यमराज ने कहा कि सावित्री, तुम कहाँ आ रही हो? तुम्हारी आयु अभी शेष है और जिसकी आयु शेष रहती है वो धरती पर से नहीं जाता, तुम लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी चली जा रही थी। यमराज ने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री फिर कहती है कि महाराज, मैं अपने पति को छोड़कर कैसे रह सकती हूँ? यमराज ने कहा, यही ईश्वर का नियम है और यही विधि का विधान है जो नहीं टल सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। सावित्री कहती है कि ठीक है, और मेरे सास ससुर देखने लगे और उनका राज्य वापस मिल जाए। तब यमराज ने ऐसा ही कहा होगा कह के ये आगे बढ़ गए। जैसे ही फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, सावित्री पुनः उनको अपने पीछे पीछे दिखाई देती है। यमराज ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानती है। फिर यमराज कहते हैं
कि ठीक है, तुम एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के संतान प्राप्त हो जाए इसका वर मांगा और यमराज ने वो भी वर उसको दे दिया और फिर आगे बढ़ने लगे। किंतु सावित्री फिर उनके पीछे हो ली। फिर उन्होंने कहा कि सावित्री, तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति शरीर के साथ मेरे साथ यमलोक में जाए। तुम लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकती हूँ। यमराज कहे कि ये कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़ शक्ति इस स्त्री के अंदर, कोई बात नहीं मानती है, पता नहीं क्या करना चाहती है। फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा कि अच्छा, तुम एक और वर मांग लो और मेरा कहना मानो और तुम चली जाओ। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, फिर देखा कि सावित्री नहीं लौटी है, तो अब यमराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। तब सावित्री ने कहा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आप अपने साथ लिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है प्रभु? यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करने लगे। उधर सावित्री के पति के प्राण लेकर जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि पेड़ के पास वहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था और धीरे धीरे सत्यवान के शरीर में ऊर्जा आने लगी थी, उसके प्राण वापस आ गए थे। सावित्री ने अपनी तपस्या और बल और दृढ़ता के आगे असंभव बात को भी संभव बना दिया। उस तप और दृढ़ता में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि देवताओं को भी उसके आगे झुक जाना पड़ता है। और यही तप और यही तपस्या सावित्री के अंदर था, जो उसने यमराज के हाथों से अपने पति को वापस बुला लिया था। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों की सिरमौर हैं, अर्थात हम सावित्री को बहुत सम्मान पूर्वक याद करते हैं और आज तक वो हमारी आदर्श बनी हुई हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस पाठ का प्रश्न मैं आपको शनिवार को होमवर्क में दूंगी। धन्यवाद।